यूनियन बजट 2024-25 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सुबह 11 बजे पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में बजट पेश करेंगी। सो ऑब्वियसली अलग अलग सेक्टर्स में पॉलिसी शिफ्ट्स या फाइनेंशियल एलोकेशंस को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बताएंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। एग्रीकल्चर सेक्टर, शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। एज पर एक्सपर्ट्स, देश में फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए सरकार जरूर अहम फैसले लेगी, जैसे कि लोकल प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की शुरुआत करना, साथ ही देश में बन रहे रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाना भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ एनकरेज करेगा। इसके साथ ही जीएसटी रेट्स 18% से घटाकर 5% करने से फार्मर्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। इससे उनकी इनकम बेहतर होगी और ओवरऑल फार्म इकोनॉमी भी बेटर होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंसेंटिव से मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसान ड्रोन्स वगैरह जैसी मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल कर सकेंगे। नेक्स्ट वी कम टू आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में डिजिटलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर फोकस की जरूरत है, क्योंकि इससे फिनटेक, रिटेल एंड कॉमर्स, हेल्थ एंड फार्मा, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स, टेलीकॉम जैसी इंडस्ट्रीज में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बेहतर साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सॉल्यूशंस में बूस्ट के लिए अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सपोर्ट जरूरी है, तो बजट में इसका भी प्रोविजन एक्सपेक्टेड है। इंडियन आईटी कंपनीज के एक्सपेंशन के लिए एग्रीटेक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स भी प्रॉमिस किए गए हैं। नेक्स्ट इज फार्मा सेक्टर। इस सेक्टर में स्पेशलिटी केमिकल्स पर फोकस की उम्मीद है। फार्मा सेक्टर उम्मीद कर रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में अप्रूवल्स का जो प्रोसेस है वो तेज किया जाएगा। एडवांस्ड केमिकल प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टैक्स ब्रेक्स, ग्रांट्स और फंड्स के तौर पर अच्छे इंसेंटिव्स होंगे। फार्मा सेक्टर में इंपोर्टेड मटेरियल पर बैरियर्स और टैरिफ्स कम किए जाएं, ताकि उनका एक्सेस इजी हो जाए। फार्मा सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडीज, टैक्स रिलीफ्स वगैरह की भी उम्मीद है। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर सेक्टर। वैसे तो सरकार ने रिसेंट ईयर्स में हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले ये अब भी कम है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के मुताबिक गवर्नमेंट हेल्थ केयर पर खर्चे को 2025 तक जीडीपी का 2.5% करना चाहती है। इसके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बढ़ावा देना जरूरी है। स्टील सेक्टर। इस बजट में स्टील सेक्टर कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के लिए ज्यादा फंड एलोकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है। स्टील प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स पर टैक्सेस कम करने से लोकल स्टील कंपनीज को भी फायदा होगा। साथ ही चाइनीज स्टील पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी। ग्रीन ग्रोथ। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की उम्मीद है इस बजट में। इस बजट में एक और अच्छा मूव ये होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स पर जीएसटी कम किया जाएगा। तो ये थे वो मेजर सेक्टर्स जिनको लेकर बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये हमने आपको बताया। आप भी कमेंट में बताइए कि आने वाले बजट से आपको क्या उम्मीद है। कीप वॉचिंग स्विच।